रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 14 जनवरी 2021 आज 14 जनवरी 2021 गुरुवार का दिन। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है, आज वो वचन गलतियों की पत्री 6 अध्याय के 7 वचन के आधार से विषय लिया गया है। गैलेशियंस 6 चैप्टर 7 वर्स के आधार से कॉन्शियसली सो द वर्ड इन यू, ध्यान पूर्वक वचन को अपने अंदर बोइए। कॉन्शियसली सो द वर्ड इन यू, ध्यान पूर्वक वचन को अपने अंदर बोइए। हम पढ़ेंगे गैलेशियंस 6 चैप्टर 7 वर्स। बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर व्हाटसोएवर ए मैन सोवेथ दैट शैल ही ऑल्सो रीप। हम हिंदी में भी इस वचन को पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 7 वचन और एक बार पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। The word of God is seed, and what do you do to a seed if you want it to produce a good harvest? परमेश्वर का वचन बीज है, और फिर बीज को आप क्या करेंगे अगर आप उसकी फसल भले तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं? You sow it in the right environment. आप उसे लेकर बो देते हैं बिल्कुल सही वातावरण के बीच में। Through meditation, you sow God's word into your heart. मनन करने के द्वारा आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोते हो। If you don't sow the right seeds, weeds will grow of themselves. अगर आपने सही तरह से वचन को बोया नहीं बीज के समान, तो फिर जंगली घास अपने आप उग जाएगी उस जगह में। Your heart in God's garden, and your heart is God's garden, and you can't allow weeds to grow in it. आपका हृदय परमेश्वर का बगीचा है, और आप इस प्रकार से जंगली घास को उगने की आज़ादी नहीं दे सकते हैं। Weeds are wrong thoughts that are received into the heart. ये जंगली घास जो है वो गलत सोचे हैं जो आपके हृदय में प्राप्त हो जाती है। If you allow them, they will destroy the crop of God's word in your life. अगर आपने उनको अनुमति दी, तो फिर वह आपके हृदय में बने रहेंगे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, उसकी फसल को वह नाश कर देंगे। We see how this happens in the parable that Jesus gave about the sower who went forth to sow his seeds. Read Matthew 13 chapter 7 and 22 verse. हम इस बात को देखते हैं ये कैसे होता है जब यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में एक बोने वाले के विषय में कह रहा था, और वह कहता है जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 7 और 22 वचन में। वह बोने वाला बीज बोने निकला, और फिर उसके विषय में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 7 और 22 वचन। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, 7 वचन।
कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और 22 वचन, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। Make up your mind to only allow the right seeds in your heart, because as read in our theme verse, what you sow is what you reap. आप अपने मन को तैयार कर लीजिए कि आप केवल सही वचनों को ही अपने हृदय में बसने के लिए, बोने के लिए आज़ादी देंगे, अनुमति देंगे, क्योंकि जैसे आपने शुरुआती वचन में पढ़ा, जो आप बोएंगे वही आपको काटने के लिए मिलेगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। The word in your heart will produce a harvest of the word and great blessings in your life. जो वचन आपके हृदय में फलवंत हो जाएगा, उसकी फसल जो वचन की है और उसके आशीषें, बड़ी बड़ी आशीषें आपके जीवन में आपको मिलेगी। Therefore, consciously sow the word into your heart, set your hearts to it. यही कारण से ध्यानपूर्वक वचन को अपने हृदय में बोइए और आपका हृदय उसी के लिए तैयार रखिए। As you study and meditate on the scriptures, tell yourself, I walk in truth, I walk in love, I walk in Christ, I walk by the Spirit. जब आप मनन करते हो और अभ्यास करते हो पवित्र वचनों के ऊपर, तब अपने आप से यह कहिए कि मैं सच्चाई में चलता हूँ, मैं प्रेम में चलता हूँ, मैं मसीह में चलता हूँ और मैं आत्मा के द्वारा चलता हूँ। I have the spirit of boldness, no sickness in my body. I walk in divine health in the name of the Lord Jesus Christ. और आपने यह बोलना है कि पवित्र आत्मा का धैर्य मुझ में है और कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं है और मैं ईश्वरीय सेहत में चलता हूँ, यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। These are previous perilous times. The Bible says, this know also that in the last days perilous times shall come. 2 Timothy 3 chapter 1 verse. अब यह जो समय है यह विपत्तियों भरा समय है और पवित्र बाइबल इस विषय में 2 तिमोथी 3 अध्याय के पहले वचन में बोल रखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। We are in that time that was spoken about, and only those who walk in the dominion of the world, in the consciousness of their victory, in and through the word will prevail. अभी हम उस कठिन समय में चल रहे हैं। हम उस समय के विषय में जो हमने अभी पढ़ा, कठिन समय के विषय में कहा गया है पवित्र वचन में, उन्हीं समयों के अंदर अभी हम हैं और केवल वही लोग
जो वचन की प्रभुता में चलना जानते हैं और चलते भी हैं, ध्यान रखते हुए उनके जय में वो चलते हैं और पवित्र वचन ही के द्वारा वह प्रबल बने रहेंगे ऐसे कठिन समयों में। So learn the word of God for yourself, for your life। यही कारण है परमेश्वर के वचन को अपने कारण अपने जीवन के लिए अभ्यास करें। Store it in your heart and let it come out of your mouth। उस परमेश्वर के वचनों को आप अपने हृदय में भरपूर भर कर रखिए और उन्हीं वचनों को आपके मुंह से होकर आने दीजिए। For out of the abundance of the heart the mouth speaketh। मैथ्यू 12:34। क्योंकि इस प्रकार से मत्ती रचित 12 अध्याय के 34 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 34 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हम अंगीकार करेंगे। जब हम अंगीकार करेंगे तो आपने अगर इंग्लिश में अंगीकार करना है इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ अंगीकार करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। हम अगले अब जो कर रहे हैं वो अंगीकार करेंगे, उसके बाद मनन के वचन पढ़ेंगे और बाइबल रीडिंग प्लान में हम होकर आगे बढ़ेंगे।